सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा थे ध्रुव संधि अयोध्या के। ध्रुव संधि, उनकी दो पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती। बड़ा प्यार आपस में, प्रजा को पुत्र की तरह मानते थे, उनका पालन पोषण करना। दोनों रानियों को 1 महीने 15 दिन के अंतर से दोनों को पुत्र हो गया। बहुत प्रसन्न है। नारी के लिए पति सुंदर सुयोग सदाचारी हो, धन की कमी ना हो और पुत्र गोद में हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ हो गया। रानियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। हम भाग्यशाली, इतना बड़ा राज्य महाराज का है तो अपना है। महाराज स्वस्थ सुंदर सात्विक है और गोद भर गई। महाराज ध्रुव संधि आज शिकार खेलने गए, सामने से शेर आया, इन्होंने प्रहार किया। चोट तो ठीक लगे नहीं शेर का। क्रोध में भर के छलांग मार के महाराज को नीचे गिराया और फाड़ दिया। सैनिकों ने आके शेर को भी मारा, लेकिन महाराज तो समाप्त ही हो गए। हाहाकार मच गया सारे राज्य में। दोनों रानियां विलाप कर रही हैं, आने वाला कल हमारा कैसा होगा किसी को मालूम नहीं है। आने वाले कल करोड़पति कंगाल हो सकते हैं, कंगाल करोड़पति हो सकते हैं, विद्वान मूर्ख हो सकते हैं, मूर्ख विद्वान हो सकते हैं, कमजोर बलवान हो सकते हैं। बनाने वाला चलाने वाला तो वो है ना। और आने वाला समय कैसा होगा क्या पता लगे। दोनों रानियां विलाप करती हैं, प्रजा रोई धोई। मनोरमा के पिता हैं वीरसेन, बंगाल के राजा थे, और लीलावती के पिता उज्जैन के हैं, नाम है युधाजित। दोनों बच्चे जो पैदा हुए हैं, एक का नाम रखा गया सुदर्शन और दूसरे का नाम शत्रुजित। अच्छा, हरा भरा बाग उजड़ गया कि नहीं? बच्चा कुछ बड़ा हुआ है। शशिकला नाम की महाराज सुबाहु की बेटी है काशी में। उसने स्वप्न में देखा, वो भी पराम्बा भगवती की उपासिका है। स्वप्न में भगवती पराम्बा ने कहा, शशिकला तू मेरी परम भक्ता है, मैंने तेरे लिए वर ढूंढा हुआ है सुदर्शन, भरद्वाज आश्रम में रह रहा है। आज तो वह अनाथों की तरह जी रहा है, पर मेरी आराधना का फल एक दिन फिर चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। सुबह अच्छा, वहाँ सुदर्शन को भी माँ ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा तेरे लिए काशी में शशिकला पत्नी के रूप में मिले। दोनों जगह थे। शशिकला उठी है, सहेलियों के साथ घूम रही थी और वही स्वप्न का चिंतन चल रहा था। इतने एक ब्राह्मण आता हुआ नजर आया। महाराज कहाँ से पधार रहे हैं आप? बेटी भरद्वाज आश्रम से आ रहा हूँ। हाँ, वहाँ क्या विशेषता है? संतों के आश्रम में तो सब विशेष ही विशेष होता है, पर एक राजकुमार है जो अनाथ की जिंदगी जी रहा है, उसके लक्षण ये बता रहे हैं कि एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा।
जो शशिकला ने स्वप्न में सुना वही कवई ब्राह्मण ने कहा, निश्चित हो गया वही मेरे पति बनेंगे। यहाँ शशिकला जब बड़ी हुई तो स्वयंवर सहेली से कहला दी। पहले बेटियां शादी के बारे बात नहीं करती थी ना, तो सहेली के द्वारा माँ से कहला दिया कि मेरे लिए पराम्बा भगवती ने वच निश्चित कर दिया है, इसलिए स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है। सुबाहु को पता लगा, अरे उस अनाथ को, भिखमंगे को मैं अपनी बेटी ब्याहूँगा। जो कहते हैं जो लोभ बस अपनी बेटी गरीब को दे देता है, उसको तब तक नरक में रहना पड़ता है जब तक सूर्य चांद आकाश में होता। बेटी का विवाह अच्छे घर में होता। मैं वहाँ नहीं हूँ। स्वयंवर करेंगे, सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे, देख के आश्चर्य। रात में फिर सभा जुड़ी है राजाओं की, बुलाया गया तो अकेले ही पहुँच गया वहाँ। जितने लोग राजे महाराजे हैं, सेना साथ में है, तुम अकेले आ गए। बोले मेरी माँ मेरे साथ है। बोलो साचे। मैं स्वयं नहीं आया हूँ, माँ ने भेजा है। लेकिन ये मारने को तैयार है तुम्हें। मारने वाले के 2 हाथ हैं, बचाने वाली माँ के हजारों हाथ हैं, वही मेरी रक्षा। साचे दरबार की। रातों रात शादी हो गई। प्रातःकाल सुबाहु राजाओं के यहाँ पहुँचे हैं, एक एक के चरणों प्रणाम कर रहे हैं। मेरी बेटी भी आपकी बेटी के समान है। उसने सुदर्शन के लिए निश्चित कर लिया था और यह सब हो गया। आप लोग भोजन पाएं, प्रसाद स्वीकार करें और अपने घर पधारें। मुझे क्षमा करेंगे, मैं मजबूर हो गया। राजाओं ने कहा बस बस बहुत हो गया, अब प्रसाद पा लिया हमने, तो अपना ले आए खा के। सब चल पड़े। युधाजित जाके खड़ा हो गया। उसने कहा तुमने वही कहा किया ना जो मैं कह रहा था। और अब सावधान, वो जीवित बचेगा नहीं। तुम्हारी बेटी को जीवन भर वैधव्य दुख उठाना पड़े। सुदर्शन ने कहा पिताजी हमें विदा कीजिए, हम जाएंगे। आज भरद्वाज आश्रम से आए ना, वहीं जाएंगे। नहीं बेटा कुछ दिन रुक जाओ, शत्रु घेरे। मुझे शत्रुओं का भय नहीं है, मेरी माँ मेरी रक्षक है। विदा हुआ। आगे थोड़े बड़े थे, देखा चारों तरफ शत्रु खड़े हुए। सुबाहु भी साथ ही साथ गए हुए थे। मनोरमा रो पड़ी देखकर, बेटा अब क्या होगा, अपने पास तो कुछ है नहीं। माँ मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी करुणामयी मेरे साथ है। उसने मुझे वचन दिया हुआ है, संकट के समय में तेरे साथ आया। युद्धारंभ होना था और जैसे सुदर्शन ने माँ प्रार्थना की, सिंह पर सवार ऊपर से भगवती माँ आके प्रकट हो। साचे दरबार की। सुदर्शन चरणों में गिरे, बेटा तुम शांत बैठो जाओ, सारा काम मैं कर दूँ। पहला बाण रखा धनुष पर माँ ने, युधाजित को जाके लगा। वो गया, उसका जो दौहित्र था शत्रुजित, दूसरा बाण उसको। बहुत सारे राजाओं ने तो शस्त्र त्याग दिए, चरणों में गिर पड़े। जो लड़े वो मारे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, इसी बहाने हमें माँ का दर्शन हुआ है। लंबी चौड़ी स्थितियाँ हैं। पराम्बा भगवती ने कहा सुदर्शन बेटा तुमको भरद्वाज आश्रम नहीं जाना है, अब सीधे अयोध्या जाना है। वहाँ तो शत्रु है ना, भले सब तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सुबाहु ने कहा माँ काशी में भी आपका वास होना चाहिए। हाँ मंदिर बनाओ, मेरे मंदिर बना के पूजन करो, मैं विशेष रूप से उनका सहायक।
अयोध्या में भी मंदिर बनना चाहिए, काशी में भी। ये अपना जो धर्म संघ है ना, मंदिर बना बगल में ध्रुव का कुंड है, देखा, पत्थर की जो बना हुआ मंदिर, वही राजा सुबाहु ने स्थापित किया। एक मूर्ति की स्थापना कर देने वाले की अनेक पीढ़ियां सीधे वैकुंठ जाती हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको वहाँ के।